Hi everybody, welcome back to another video. In this video, we are going to talk about landing pages. How to create landing pages for your affiliate marketing business, how to create landing pages that are Google Ads compliant, and what are the best practices while creating landing pages. So let's get started. तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की लैंडिंग पेज बनाते वक्त आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे गूगल एड्स कंप्लायंस की गूगल एड्स से कंप्लायंट लैंडिंग पेजेस हम कैसे बना सकते हैं, और लास्ट में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ 6-7 लैंडिंग पेजेस के एग्जांपल्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप वो एग्जांपल्स देख के अच्छे से समझ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो है हमारा लैंडिंग पेज बनाने का क्या पर्पज है। तो लैंडिंग पेज बनाने का पर्पस, जैसे कि आप यहाँ लिखा है कि कैप्चरिंग लीड्स, तो हम जब लीड्स कैप्चर करते हैं, जो लोगों के ईमेल्स कैप्चर करते हैं, वही नंबर 1 पर्पस होता है अपना लैंडिंग पेज बनाने का। तो वो लीड्स हमारे पास ही रहेंगे, ना हम किसी को दे रहे हैं ना हमसे कोई ले रहा है। बस एक ही एक्सेप्शन है कि जब तक अनसब्सक्राइब नहीं करते वो हमारे वो लीड्स है, जो ईमेल एड्रेसेस है लोगों के, वो हमारे पास ही रहेंगे, वही हमारा बिजनेस है। हम उनको कुछ वैल्यू देंगे, कुछ पिच करेंगे, हम उनसे होप करेंगे कि कुछ सेल्स आए। तो जितने ज्यादा ईमेल एड्रेसेस कलेक्ट करेंगे, जितनी लीड्स कलेक्ट करेंगे, उतना ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा इन लॉन्ग टर्म। तो लैंडिंग पेज का यही पर्पस होता है, नंबर 1 पर्पस होता है टू कैप्चर लीड्स। और तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम बेस्ट प्रैक्टिस देखेंगे। सबसे पहली जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि लैंडिंग पेज की बेस्ट प्रैक्टिस है कीप इट सिंपल। जितना आप सिंपल बनाएंगे लैंडिंग पेज उतना ही बढ़िया है, ताकि लोगों को आपने पता चले आपने लैंडिंग पेज पे ही अपने ऐड चला दी या फिर और भी काफी सारी चीजें डाल दी, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर आप बेचने की कोशिश करें अपने लैंडिंग पेज में ही प्रोडक्ट। हमको सिर्फ बेचना नहीं, हमको लैंडिंग पेज में सिर्फ डिफाइन करना है, बताना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट क्या है और उनको उससे क्या मिलेगा। दूसरी चीज है एकदम सिंपल रखना है। अम, दूसरी चीज आती है, दूसरा पॉइंट है शो देम द थिंग फॉर विच दे हैव कम टू योर पेज एट द वेरी फर्स्ट सेक्शन। जैसे ही वो आपके लैंडिंग पेज में आए, जो जैसे ही सबसे पहली चीज देखे, वो देखे कि जो जिस चीज के लिए वो लैंडिंग पेज पे आए, अगर वो कोई वेट लॉस ऑफर है तो वही उसी चीज के लिए देखे। एक अच्छा सा टाइटल जिस चीज के लिए वो आए हैं, उन्हें लूज करना है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए 1 महीने में बेली फैट लूज करना है। तो 1 महीने में बेली फैट लूज करना है, तो अगर टाइटल आपका ऐसा कुछ है कि लूज बेली फैट इन 1 मंथ, तो वो एकदम रेलेवेंट होगा, वो इसीलिए आपके लैंडिंग पेज पे आए हैं। तो वो उन्हें उन्हें वही चीज शो करिए जिसके लिए वो आए हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आता है एन एंगेजिंग एंड शॉर्ट वीडियो। अगर आप पहले ही अपना टाइटल है, उसके बाद में आप एक वीडियो क्या है, बहुत ज्यादा एंगेजिंग होती है। वीडियो से जो आपके कन्वर्जन रेट है आपके लैंडिंग पेज के, वो बढ़ सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव मैनर में अगर देखा जाए तो वीडियो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और उसके बाद में आता है फोर्थ पॉइंट आता है कि कि 3 की बेनिफिट्स। फोर्थ पॉइंट बताते हैं 3 की बेनिफिट्स। जब भी आप अपना लैंडिंग पेज बनाए तो उसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपकी सर्विस है, उसके कोई भी मेन 3 की बेनिफिट्स बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या चीज सॉल्व करता है, उनकी जो कस्टमर्स की क्या प्रॉब्लम है जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व करता है, वो 3 उसके जो बेनिफिट्स है वो बताइए अपने लैंडिंग पेज में। और उसके बाद में 5वां पॉइंट है व्हाट विल दे गेट। तो अगर आपको प्रोडक्ट सर्विस या खरीदते हैं, उसमें ऑप्ट इन करते हैं, जो भी है लैंडिंग पेज में ऑप्ट इन करते हैं कि वो क्या पाएंगे अगर उन्होंने ये प्रोडक्ट और सर्विस खरीदी, तो उसके बारे में एक छोटा सा पर डिस्क्रिप्टिव आप बताइए कि आपका प्रोडक्ट क्या है और उनको इनसे क्या क्या मिलेगा। छठा पॉइंट आता है कि क्रेडिबिलिटी, टेस्टिमोनियल्स, सोशल प्रूफ। क्रेडिबिलिटी, अगर आपके लैंडिंग पेज में टेस्टिमोनियल्स है लोगों के, उससे क्या होता है, सोशल प्रूफ आता है। लोग देखते हैं, कोई भी वुमेन है, मान लीजिए 40 साल की कोई भी लेडी है, वो अगर आपके वेट लॉस ऑफर वाले लैंडिंग पेज पर देखेगी कि नीचे कई सारे जो वुमेन है उन्होंने वेट लॉस किया है, उन्हीं की उम्र की, उन्होंने इस चीज से वेट लॉस किया है, तो उन्हें एक सोशल प्रूफ मिलेगा, उन्हें और ज्यादा भरोसा होगा आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर। तो वो क्रेडिबिलिटी दिखानी बहुत जरूरी है। टेस्टिमोनियल, सोशल प्रूफ्स आप अपने एफिलिएट मैनेजर से सीधे ईमेल करके उनको, या फिर उनके जो भी एफिलिएट टूल्स पेज होता है उस पे आपको सोशल प्रूफ्स मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में 7वां पॉइंट आता है कि कोई भी अगर बोनसेस या फिर डिस्काउंट्स है
अगर वो लाइक जो वेंडर है, प्रोडक्ट का ओरिजिनल वेंडर है, वो अगर बोनसेस या डिस्काउंट्स उनको ऑफर कर रहा है तो वो बहुत बढ़िया है। आप उस लैंडिंग पेज में शो कर सकते हैं और कि आप आगे जाएंगे अगले पेज पर तो आपको ये ऑफर्स मिलेंगे, तो वो आप अपने लैंडिंग पेज पर शो कर सकते हैं। अगर उनके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप लाइक रीसेलर राइट्स के कोई भी फ्री प्रोडक्ट्स हैं, एक वेबसाइट है IDPLR नाम की, आप गूगल पर सर्च करिए IDPLR, idplr.com में जाएंगे तो आपको कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फ्री प्रोडक्ट्स उन रीसेल राइट्स के साथ, तो उनको आप डाउनलोड करके रीसेल कर सकते हैं। तो वो आप बोनसेस या फिर डिस्काउंट्स उनको दे सकते हैं। अगर वो आप बोनस या डिस्काउंट उनको दे सकते हैं, आप कुछ रीजन दे रहे हैं उनको कि वो आपके लैंडिंग पेज में जो आपका ईमेल एड्रेस वाला जो ऑप्ट इन फॉर्म है उसमें वो ऑप्ट इन करें, आप उनको कोई रीजन दे रहे हैं, तो इसलिए आप लाइक ऐसे अगर उनके पास बोनस है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो आप idplr.com पर जाकर कोई भी फ्री ई बुक्स है वेट लॉस की या फिर कोई भी लाइक सीडीज वगैरह है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो विजिटर है आपके लैंडिंग पेज पर उनको ऑफर कर सकते हैं ताकि आप उनका ईमेल एड्रेस ले सके और इन द फ्यूचर आप उनको जो अपना प्रोडक्ट्स है और प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं या फिर इसी प्रोडक्ट के लिए आप उनको लाइक कन्वर्ट कर सके। उसके बाद में ये 7 ही बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लैंडिंग पेज बनाएं तब इसके अंदर आप डालिए ही डालिएगा। लास्ट में मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड थिंग है कि गूगल एड्स कंप्लायंट लैंडिंग पेज के लिए हमको क्या क्या करना है। अगर गूगल एड्स आप चला रहे हैं तो आपके लैंडिंग पेज में ये सारी चीजें होनी बहुत जरूरी है। गूगल एड्स के अंदर एक फैक्टर होता है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, तो वो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अगर आपका लो है तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, आपकी एड रैंक कम होगी, आपकी एड उतनी ऊपर लोगों को दिखेगी नहीं और इन रिजल्ट आपका कैंपेन जो है वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा और ना आप कन्वर्जन ज्यादा पा पाएंगे। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट हो गया, फिर जो भी है और क्वालिटी स्कोर हो गया। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप गूगल पर एड्स रन करा रहे हैं, कोई भी आपकी सर्च एड्स होगी तो पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि कंप्लायंसी आप कैसे करेंगे। तो पहला पॉइंट आता है कि सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर करिए। अगर आपकी 100% सिक्योर्ड वेबसाइट है, 100% सिक्योर्ड वेबसाइट से मेरा ये मानना है कि अगर आपकी वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट है, SSL सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पर आपको शायद दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपके एड्रेस जो आपका बार है उसके पास में यहाँ पे एक लॉक्ड बटन, ये लॉक्ड ताला सा होता है, ये कुछ होता है, तो ये कनेक्शन इन सिक्योर, मतलब ये जो साइट है लाइक ये तो गूगल का डॉक्स है, तो ये क्या है एकदम सिक्योर है। तो आप अपने वेबसाइट पर आपका जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है या फिर जो भी है, ब्लू होस्ट हो गया, होस्टिंगर हो गया, तो वो ज्यादातर लोग जो भी आप अगर उनकी होस्टिंग वगैरह खरीदते हैं तो वो डोमेन और SSL सर्टिफिकेट आपको जो भी है फ्री देते हैं, तो वो होना बहुत जरूरी है। उससे गूगल एड्स में आपके लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में हेल्प मिलेगी। और दूसरा पॉइंट आता है कि हैव योर कंटेंट अबव द फोल्ड। हैव योर कंटेंट अबव द फोल्ड का मतलब ये है कि जैसे कोई विजिटर लैंडिंग पेज पर लैंड करे तो उनको वो क्या चाहिए, वही सबसे पहली चीज आप वही दिखाएंगे। लाइक उनको जो चाहिए, उनको चाहिए वो आपने पहले ही जो सेक्शन है लैंडिंग पेज का उसके अंदर आपने दिखा दिया कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये आपको मिलेगा, और फिर यहाँ पे साइड में आपने एक ऑप्ट इन फॉर्म बना दिया, उसके अंदर नेम, कंट्री, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर जो भी है कि आप ऑप्ट इन करेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। पहले ही चीज में, पहले ही फोल्ड में, पहले ही सेक्शन में अगर आपने सब कुछ दिखा दिया तो वो भी एक लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए आपकी हेल्प करेगा। और थर्ड पॉइंट आता है ईज ऑफ नेविगेशन। ईज ऑफ नेविगेशन से मतलब है कि अगर आपके लैंडिंग पेज पे कोई विजिटर है तो उसको अगर इधर उधर जाना है, लाइक अबाउट आपके बिजनेस के बारे में जानना है या फिर आपको कांटेक्ट करना है या फिर आपके जो भी है लाइक मान लीजिए आपकी जो भी है टर्म्स ऑफ सर्विसेज वगैरह उसको देखनी है, पढ़नी है, जो भी है, तो आपके बारे में जानना है, कांटेक्ट करना है आपको, तो उसके लिए उसको इधर उधर ढूंढना ना पड़े, लाइक उसके सामने ही हो, लाइक आपके हेडर में हो, लाइक कॉन्टैक्ट वाला पेज हो, टैब हो या फिर लिंक हो। तो ईज ऑफ नेविगेशन रखनी है आप अपने विजिटर के लिए हमको अपने लैंडिंग पेज पर, तो ये भी एक फैक्टर है। चौथा फैक्टर है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या चीज होती है? ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि आप अपने कस्टमर्स से कुछ छुपाइए मत। मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, जो जो आप उनको ऑफर कर रहे हैं, जो जो चीजें उनको मिलेंगी या फिर जो जो चीजों की प्रॉब्लम्स उनको होंगी, लाइक जो भी प्रोज एंड कॉन्स है, सब कुछ अपने बिजनेस के बारे में बताइए और सब कुछ अपने विजिटर से एकदम लाइक ट्रांसपेरेंट रहिए। उसके बाद में चौथा पॉइंट ये आता है। पांचवा पॉइंट आता है बी डिस्क्रिप्टिव अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस दैट यू आर ऑफरिंग। तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप ऑफर कर रहे हैं उस एकदम डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, एकदम भी नहीं, लाइक
1000+ वर्ड्स हो अगर आपके लैंडिंग पेज पर आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, तो वो लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप गूगल एड्स पर ऑब्वियसली जो भी एड्स रन कर रहे हैं तो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस उससे बढ़िया होगा। छठा पॉइंट आता है कि छठा पॉइंट, वेट अ सेकेंड, छठा पॉइंट आता है कि गेट रेडी विद द फॉलोइंग पेजेस। तो ये जो पेजेस है ये आप अपने लैंडिंग पेज बनाने से पहले ही आप ये पेजेस तैयार रखिए। लाइक अबाउट योर बिजनेस, अबाउट योर बिजनेस आप पेज तैयार करने की जरूरत नहीं है, आप अपने लैंडिंग पेज में ही फुटर में या फिर बॉटम में या फिर कहीं भी साइड में आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में भी बता सकते हैं। लाइक वो बताना जरूरी है, जरूरी भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, पर वो लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है वो आपका उसे अच्छा होगा। आपका कॉन्टैक्ट, लाइक कस्टमर जो विजिटर है आपके लैंडिंग पेज पर लैंड कर रहा है वो आपको कॉन्टैक्ट कहाँ से करे। डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट पेज तैयार कर लीजिए, एक कॉन्टैक्ट पेज बना के उसके अंदर एक फॉर्म डाल दीजिएगा, वो कॉन्टैक्ट पेज हो गया। डिस्क्लेमर आपको जनरेट करना है, प्राइवेसी पॉलिसी जो कुकीज पॉलिसी है, इफ यू रन एड्स इन द यूके, जीडीपीआर कंप्लाइंट जो भी कुकी का आपका जो पॉपअप होता है आपको वेबसाइट में जाता है, अगर आप यूके में अपनी एड्स रन करा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो ये कंपलसरी है कि आपकी कुकीज पॉलिसी हो और आपकी वेबसाइट में कुकी पॉपअप हो, ताकि विजिटर है लाइक वो उसको पता चल सके कि आप क्या क्या यूज कर रहे हो अपनी वेबसाइट पर। तो ये यूके में कंपलसरी है। टर्म्स ऑफ सर्विसेज का पेज और एफिलिएट का डिस्क्लोजर, एफिलिएट डिस्क्लोजर भी ये जरूरी है। मैंने क्लिक बैंक की टर्म्स ऑफ जो भी है वो कंडीशंस और वो पढ़ी थी कि एफिलिएट्स के लिए क्या क्या जरूरी है, तो एफिलिएट डिस्क्लोजर जरूरी है। एफटीसी गाइडलाइंस के अंदर आपको एफिलिएट डिस्क्लोजर लगाना पड़ेगा। तो लाइक अगर आप कहीं लिंक शेयर भी कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको ये लिंक अपने एफिलिएट डिस्क्लोजर का भी लिंक डालना जरूरी है, ऐसा क्लिक बैंक कहता है। और भी मैंने डिजिट स्टोर 24 वगैरह शेयर सेल इनकी नहीं पढ़ी, तो क्लिक बैंक के हिसाब से आप एफिलिएट डिस्क्लोजर जरूर डालिए, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। तो एफिलिएट डिस्क्लोजर क्या होता है उसके लिए, जैसे लाइक ये मैं आपको बता देता हूँ कैसा आप रखेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल देखा है कहीं इंटरनेट से। तो जैसा ये एफिलिएट डिस्क्लोजर है कि दिस पेज कंटेन्स एफिलिएट लिंक्स, लाइक आप डिस्क्लेमर में भी डाल सकते हैं नीचे, लाइक जो आपकी जो बटन है जो ऑप्ट इन फॉर्म के नीचे भी डाल सकते हैं। दिस पेज कंटेन्स एफिलिएट लिंक्स, इफ यू चूज टू मेक अ परचेज आफ्टर क्लिकिंग अ लिंक द ऑथर ओनर क्रिएटर may receive a commission at no additional cost to you, like let the visitors know that we are receiving a small amount of commission from the original vendor। तो ऐसा करके कि आप कुछ लिख सकते हैं, एफिलिएट डिस्क्लोजर भी जरूरी है। ये सारे पेजेस आप तैयार कर लीजिएगा। लाइक आप डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी और ये सब कहाँ से लिखेंगे, आप गूगल कर सकते हैं। आप सिर्फ एक फ्री गूगल सर्च की दूरी पर है, आप सब कुछ लर्न कर सकते हैं। गूगल पे क्या कुछ नहीं है आजकल। लाइक फ्री आप डिस्क्लेमर जनरेटर भी लिख सकते हैं। फ्री डिस्क्लेमर जनरेटर लिखने के बाद आपको लाइक डिस्क्लेमर जनरेटर द फास्टेस्ट फ्री डिस्क्लेमर जनरेटर, इसे मैंने बनाया था। आप अपनी कंपनी का नेम डाल सकते हैं, आपकी वेबसाइट का नाम, वेबसाइट यूआरएल कुछ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट करके फिर आप अपनी इंफॉर्मेशन भर दीजिएगा जो भी है, तो उससे क्या है आपको वो ऑटोमेटिकली फ्री में आपको डिस्क्लेमर जनरेट करके दे देगा। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है गूगल एड्स कंप्लाइंट लैंडिंग पेज बनाने के लिए इंक्लूड लिंक्स टू द लीगल पेजेस एट द बॉटम ऑफ योर लैंडिंग पेज। आप अपने लैंडिंग पेज में बना रहे हैं, हम अभी जस्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बॉटम में लैंडिंग पेज जो भी लिंक्स है उसमें डालेंगे। तो लिंक्स डालेंगे लाइक आपने प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ कंडीशंस, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस और लाइक कुकीज पॉलिसीज का भी आपने लिंक डाल दिया। लाइक सारे लिंक्स आप बॉटम में डाल दीजिए जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी लीगल पेजेस के आपके लिंक्स हैं। अगला पॉइंट आता है अ ब्लॉग टाइप ऑफ लैंडिंग पेजेस हायर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। अगर आप एक ब्लॉग टाइप बनाते हैं, लाइक एक ब्लॉग है और लाइक बीच में आपके बटन्स की जगह आपके कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ बैनर्स डाले हैं, बीच में आपने बैनर्स डाल दिए और उन बैनर्स में आपने एफिलिएट लिंक डाल दिया और भी लाइक चीजें हैं, ठीक है। और जैसे अगला पॉइंट है कि एट लास्ट योर पेजेस लोडिंग स्पीड मस्ट बी लेस देन 3 सेकेंड। अगर आपके पेज की लोड स्पीड 3 सेकेंड से ज्यादा है तो आपकी कन्वर्जन कुछ परसेंट, काफी परसेंट तक गिर सकती है। तो आप ये चेक करेंगे लाइक एक, जैसे आप ज्यादातर कनाडा, यूएस, यूके इन्हीं यही एड्स रन कराते हैं, तो एक वेबसाइट है gtmetrics.com नाम से, gtmetrics.com नाम से वेबसाइट है। इसके अंदर यहाँ पे आप अपने लैंडिंग पेज का यूआरएल डालेंगे और टेस्ट योर साइट करेंगे, तो वो आपको वहाँ पे जो भी है आपकी लोडिंग स्पीड बताएगा आपके लैंडिंग पेज की, वो 3 सेकंड से कम है कि नहीं है। 3 सेकंड से कम होनी चाहिए, 3 सेकंड से ज्यादा है तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। आप यूट्यूब, गूगल पर भी कोई भी सर्च कर सकते हैं कि अगर आपके विक्स में या फिर कहीं भी वर्डप्रेस पर वेबसाइट है तो आप उसकी लैंडिंग पे जो भी है आपकी लोडिंग जो टाइम है वो कम कैसे कर सकते हैं अगर आपकी 3 सेकंड से ज्यादा है।
अगला जो पॉइंट है वो आता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी मोबाइल। जो भी आपका मोबाइल है वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। गूगल एड्स हमेशा मोबाइल जो व्यू होता है या फिर मोबाइल में एड्स होती है उसको प्रायोरिटी देता है। तो आप अपने मोबाइल का देख के ही चलिएगा, लैंडिंग पेज वगैरह बनाइएगा। और 11th पॉइंट आता है एएमपी। एएमपी इज एक्सिलरेटेड मोबाइल पेजेस। एक्सिलरेटेड मोबाइल पेजेस आपने गूगल वगैरह में देखा होगा। जो भी आप न्यूज सर्च करते हैं, फिर कोई स्पोर्ट्स के लिए सर्च करते हैं, तो आपने वहां पे आप गूगल सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो टाइटल होता है, हेडलाइन होती है कोई भी लाइक ऑर्गेनिक की या फिर एड की किसी की भी, तो वहां पे एक लाइक बिजली बिजली का सा लाइक एक थंडर का साइन होता है। लाइक हम उस पे जैसे ही क्लिक करते हैं वो हाथों हाथ खुल जाता है, मतलब बहुत ही फास्ट खुलता है। तो वो एक्सिलरेटेड मोबाइल पेजेस होते हैं। वर्डप्रेस पर कुछ प्लगइन्स है या फिर विक्स में भी आप एएमपी यूज कर सकते हैं, पर विक्स में अभी सिर्फ ब्लॉग्स के लिए आप एएमपी यूज कर सकते हैं। आप अपने लैंडिंग पेजेस के लिए रैंडम आपने कोई पेज बनाया उसके लिए नहीं कर सकते। तो एएमपी भी यूज करिएगा। ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस थी। और एक और बेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने इसके अंदर लिखी नहीं है वो ये है कि अगर गूगल एड्स ये कहता है कि आपके लैंडिंग पेज में अगर आपने लाइक कोई भी ऐसा लिंक है, लैंडिंग पेज से अगर आप किसी और वेबसाइट पर आप अपने विजिटर्स को भेजते हैं, तो ये भी गूगल एड्स की पॉलिसीज के खिलाफ है। तो आप अपने लैंडिंग पेज से किसी और पेज पर ना भेजिए। और लैंडिंग पेज तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक मैं रिकमेंड करूंगा कि लैंडिंग पेज बनाने के बाद आप जो जो भी आपकी ईमेल ऑप्ट इन की बटन है या फिर जो भी आपकी बटन है जिसमें आपका एफिलिएट लिंक होना चाहिए था, उस एफिलिएट लिंक की जगह आप अपने थैंक यू पेज का लिंक डालिए। लाइक किसी ने भी ईमेल एड्रेस डाला, उसने सबमिट किया, फिर वो आपके थैंक यू पेज पे चला गया जहां पे आप उनको थैंक यू कर रहे हैं आप अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए। और फिर थैंक यू पेज पर जाने के बाद उसके बाद में आप थैंक यू पेज पर या तो एफिलिएट लिंक डाल सकते हैं या फिर आप थैंक यू पेज पर उनको कह सकते हैं कि लाइक 10 मिनट में या 20 मिनट में आपके पास आपके ईमेल पर जो भी है ये प्रोडक्ट या सर्विस जो भी उन्होंने जिसके लिए भी ऑप्ट इन किया है, जो भी फ्री ई बुक हो गई कुछ भी, तो ये आपके ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा। तो 10 या 20 मिनट के बाद में आप ऑटो रिस्पॉन्डर्स यूज करिए। लाइक गेट रिस्पॉन्स, जैसे मैंने कहा था नीचे लिंक है, आप उससे खरीद सकते हैं, एफिलिएट लिंक है। तो वही कि आई मे रिसीव स्मॉल अमाउंट ऑफ कमीशन एट नो एडिशनल कॉस्ट टू यू, वही बात। तो नीचे एफिलिएट लिंक है, आप गेट रिस्पॉन्स में ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करिए। आपने जैसे ही किसी ने ईमेल ऑप्ट इन और ईमेल के लिए ऑप्ट इन किया और वो थैंक यू पेज पर पहुंचा, तो वो 10 या 20 मिनट के बाद जिस हिसाब से आपने सेट किया तो उसके पास वो ईमेल में वो प्रोडक्ट या सर्विस का आपका जो भी एफिलिएट लिंक है वो चला जाएगा आपने जिस हिसाब से सेट किया है। तो वो बेस्ट प्रैक्टिस होगी अगर आप गूगल पे एड्स रन करा रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, आपकी लैंडिंग पेजेस आपकी एड्स है वो डिसअप्रूव हो जाती हैं, क्योंकि वो डिसअप्रूव हो जाती है क्योंकि आपने लाइक कि अपने लैंडिंग पेज से आप दूसरी वेबसाइट पर आप उनको रीडायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये गूगल एड्स पॉलिसी के खिलाफ है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है नाउ एग्जांपल्स। तो अब हम एग्जांपल्स देखेंगे कुछ लैंडिंग पेजेस के। तो हम देखेंगे लाइक अकॉर्डिंग टू गूगल वैसे लैंडिंग पेजेस सारे सही हैं, ये कन्वर्ट होते हैं इनके लाइक हर लैंडिंग पेज के 30% से ऊपर कन्वर्जन रेट है। अगर आप गूगल एड्स देखते हैं तो गूगल एड्स के हिसाब से मैं आपको घटिया से और एकदम अच्छे लैंडिंग पेज तक आपको दिखाऊंगा। तो पहला लैंडिंग पेज है ये जो स्मूदी डाइट है 21 करके, शायद आप लोगों को पता होगा, क्लिक बैंक पर ऑफर है, सारे क्लिक बैंक के ऑफर्स है लगभग। तो पहला है कि ये लैंडिंग पेज है जिसके अंदर हमने सीधे से लिखा है डोंट हैव अ टाइम टू कुक हेल्दी मील्स, ट्राई दी 7 डिलीशियस स्मूदी रेसिपीज। एकदम नॉर्मल लाइक लैंडिंग पेज है, लाइक स्क्वीज पेज मान लीजिए, वही होता है। गेट रेसिपीज नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो शायद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हाँ ये एक पॉपअप आता है। इसके अंदर आप उनके उनके लिए ईमेल मांगते हैं, डिलीशियस टू मेक स्मूदीज फॉर वेट लॉस एंड इनक्रेडिबल हेल्थ, एंटर ईमेल बिलो एंड गेट द स्मूदीज रेसिपीज नाउ। तो आप वो अपना ईमेल डालेगा तो आपको ईमेल मिलेगा। तो इस हिसाब से लैंडिंग पेज है। जैसे मैंने कहा था बॉटम में आप डिस्क्लेमर वगैरह डालेंगे, तो यहाँ शायद मैंने अफिलिएट डिस्क्लेमर नहीं डाला है, डिस्क्लोजर नहीं डाला है, तो वो डालना जरूरी है। कॉन्टैक्ट डिस्क्लेमर, कुकी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी डाल लीजिए। और जो भी ये कॉपीराइट का टेक्स्ट है वो भी आप फ्री में जनरेट कर सकते हैं। यू आर ओनली वन गूगल सर्च अवे फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग। तो अगला लैंडिंग पेज है ये एक कीटो बुक का है। तो ये भी नॉर्मल एकदम वैसा लैंडिंग पेज है। इसके बॉटम में आप देख सकते हैं ना डिस्क्लेमर है ना कुछ है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है एज अ गूगल, अगर आप गूगल में एड्स रन कर रहे हैं। अगला एग्जांपल है ये एक जो नया ऑफर अभी चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है, वो टिनिटस सॉरी स्टील बाइट ऑफर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डू द 60 सेकंड डेंटल ट्रिक बिफोर गोइंग टू बेड। ये मैंने हेडलाइंस वगैरह उनके जो भी ऑफर पेज है वो वहां से चुराई है।
और एक और मैं आपको चीज बता दूं, अगर आप गूगल एड्स पर रन कर रहे हैं एड्स, या फिर फेसबुक पर एड्स रन कर रहे हैं, अगर आपने ये एक वीडियो नहीं है, लाइक मैंने पीछे एक इमेज डाली, उसके ऊपर ये प्ले बटन वाला साइन डाल दिया, ये एक वीडियो नहीं है, लाइक कोई भी इस पे प्ले बटन पे क्लिक करेगा तो वो सीधे रीडायरेक्ट हो जाएगा सीधा ऑफर पेज पर। ये प्रैक्टिस आप बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आप फेसबुक एड्स पर लाइक एड रन करा रहे हैं या फिर गूगल एड्स पर एड रन करा, आपकी एड्स डिसअप्रूव हो जाएंगी। तो इसलिए आप ऐसा मत कीजिएगा। ये भी एकदम सिंपल सा है लैंडिंग पेज। और बॉटम में आप देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स एंड कंडीशन, कॉन्टैक्ट अस, और फिर यहाँ पे कॉपीराइट और डिस्क्लेमर। तो ऐसा भी एक आप बना सकते हैं, पर इसके अंदर आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बिल्कुल घटिया रहेगा, बिलो एवरेज रहेगा, मैं ये कहता हूँ। अगला लैंडिंग पेज है कि ये कीटोजेनिक डाइट 101, ये एक आईडीपीएलआर से उठाया हुआ, लाइक ये एक बुक है, जो भी है, ई बुक है या फिर बुक है पता नहीं, मुझे ये आईडीपीएलआर से उठाया हुआ। यहाँ पे एक बटन होनी चाहिए थी शायद, पता नहीं कहाँ गई। तो ये ऐसा है, ऐसा भी आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं नॉर्मल सा। उसके बाद में अगला लैंडिंग पेज है, लाइक ये इन सब से थोड़ा सा अच्छा है। इसके अंदर ये लाइक जैसा मैंने कहा था, अबव द फोल्ड आप सारा कंटेंट रखिए, अबव द फोल्ड सारा कंटेंट है, यही ईमेल एड्रेस और मांग रहा है, यही इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताया है। पहले जो लैंडिंग पेजेस है उनसे अच्छा है ये। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि आप ई बुक लेने के बाद आपको क्या क्या मिलेगा। तो ये क्या क्या मिलेगा, ये उस हिसाब से इसने बताया है कि आपको ई बुक लेने के बाद क्या क्या मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे एक और कॉल टू एक्शन, क्लेम योर कीटोजेनिक डाइट 101 बुक नाउ। और नीचे ये भी जो भी है प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, और ऐसा एक लैंडिंग पेज है। उसके बाद में अगला लैंडिंग पेज है, लाइक ये मैंने बहुत पहले बनाया था, ये शायद मैंने फेसबुक एड्स के लिए बनाया था, फेसबुक के लिए। तो इसमें जैसे ये है कि अबव द फोल्ड है सारा कंटेंट, आप देख सकते हैं। और अबव द फोल्ड है, आपको क्या क्या मिलेगा, 200 कीटोजेनिक रेसिपीज मिलेंगी दैट आर इजी टू मेक, इतने में इतना इतना मिलेगा, और ये क्या है जो भी फोटो वगैरह इसकी। ये एक अबव द फोल्ड कंटेंट है, गूगल एड्स कंप्लायंट है। उसके बाद में कॉल टू एक्शन, उसके बाद में बताया है इस प्रोडक्ट के बारे में जो भी है, कुक हेल्दी कीटो रेसिपी इजीली विद दिस ब्रांड न्यू कीटोजेनिक कुकबुक बंडल विदाउट स्पेंडिंग आवर्स इन द किचन, उसके बारे में कुछ बताया है। उसके बाद में लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्ट इन फॉर्म है, स्टार्ट लिविंग एंड फीलिंग ग्रेट टुडे। लाइक इसके अंदर एक वीडियो नहीं है, और इसके अंदर और भी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए था, जो भी प्रोडक्ट है सर्विस है उसके बारे में, ई बुक के बारे में। वीडियो नहीं है, ई बुक वाले के बारे में नहीं है। और लाइक यहाँ पे वो बॉटम में जो डिस्क्लेमर और एफिलिएट जो भी डिस्क्लोजर वगैरह है इसके अंदर वो नहीं है। ईज ऑफ नेविगेशन नहीं है, लाइक होम, कॉन्टैक्ट, या फिर उसके वो जो भी एड्रेस बार हेडर होता है उसके अंदर वो नहीं है। तो ये एक लैंडिंग पेज है, ये उन सब से अच्छा है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपकी शायद इसमें एवरेज कुछ रहेगा आपका लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, अब एकदम एग्जैक्ट मैं नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, आपका अबव एवरेज भी हो सकता है। तो अगला लैंडिंग पेज आता है, ये एक ई बुक का लैंडिंग पेज है, जो भी रेड टी डिटॉक्स की ई बुक है। मैंने काफी पहले रेड टी डिटॉक्स मैंने किया था प्रमोट 7-8 महीने पहले, तो उसके लिए मैंने ये बनाया था। लाइक ये जो भी लैंडिंग पेज है पिंक कलर्ड, और अबव द फोल्ड मैंने वही कंटेंट रखा था। गूगल एड्स पे शायद मैंने ये किया था। उसके बाद में मैंने ये लड़की की फोटो मैंने लाई थी, ये फ्री में मैंने शायद pexels.com PEXELS.com, ये एक फ्री स्टॉक फोटोज का जो भी है गैलरी टाइप है, आप वहां से फोटोज फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप बिना कॉपीराइट इश्यूज के आप उनको यूज कर सकते हैं, जो भी है ई कॉमर्स में या फिर किसी में भी। तो जैसे आप देख सकते हैं, गेट योर फ्री बुक नाउ, गेट द कंप्लीट रेड वेट लॉस एंड डिटॉक्स गाइड, यहाँ पे हम उनके ऑप्ट इन के लिए मांग रहे हैं। तो लाइक ये भी एक अच्छा लैंडिंग पेज है, नीचे जो भी है बताया है अबाउट द रेड डिटॉक्स उसके बारे में, और लास्ट में यहाँ पे जो भी है डिस्क्लेमर वगैरह। तो इसके अंदर भी वीडियो नहीं है, ईज ऑफ नेविगेशन नहीं है, और भी मतलब काफी सारी चीजें हैं जो मैंने आपको पीछे पॉइंट्स में बताई थी, वो आप लाइक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर कैसे भी कर सकते हैं, वो आप वापस देख सकते हैं। और एक ये लैंडिंग पेज है, लाइक इससे भी अच्छा एक लैंडिंग पेज हो सकता था एकदम परफेक्ट पूरा, पर वो क्या है मेरे पास बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं बना नहीं पाया। तो ये मेरे पुराने हैं, मैंने अभी नया कुछ नहीं बनाया, ये पुराने लैंडिंग पेजेस हैं। तो जैसे ये भी रेड टी का है। और जो ये वीडियो है, ये वीडियो मैंने उनके एफिलिएट जो भी है मैनेजर, उनसे बात की थी, एफिलिएट सपोर्ट से बात की थी रेड टी डिटॉक्स के, तो उनके पास कोई भी वीडियो वगैरह थी नहीं। तो मैं यूट्यूब पे गया, जैसे मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, यूट्यूब पे जाने के बाद मैंने सर्च किया था यहाँ पे लाइक रेड टी डिटॉक्स। हाँ,
रेड टी डिटॉक्स मैंने सर्च किया, उसके बाद में मैंने फिल्टर पर क्लिक किया। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स ऐसी जो वीडियोस होती है जिनको आप डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं, फिर कहीं भी यूज कर सकते हैं। लाइक यूट्यूब का लाइसेंस होता है कि यू हैव द लाइसेंस टू रीयूज इट एनीवेयर। तो यहाँ से मैंने वो वीडियो सर्च की जो VSL वीडियो है रेड टी डिटॉक्स की, और मैंने उसको अपने लैंडिंग पेज पर अपलोड किया। ये लैंडिंग पेज है अपलोड किया, इसके अंदर ये बताती है थोड़ा थोड़ा रेड टी डिटॉक्स के बारे में, क्या एक शॉर्ट और एंगेजिंग वीडियो, जिससे लाइक ये बहुत अच्छा लैंडिंग पेज था। शायद इसकी 60 या 70% इसकी कन्वर्जन रेट थी। फिर मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन रखा, उसके बाद में जो मैंने 3 की बेनिफिट्स है उसके बारे में वो बताया, जैसा कि मैंने वो पॉइंट्स में बात किया था कि 3 की बेनिफिट्स बताइए। फिर मैंने यहाँ पे रखा कि आपको इस ई बुक से क्या क्या मिलेगा, तो मैंने ये पॉइंट्स भी इसके अंदर डाले। फिर 4 फ्री बोनसेस वगैरह जो भी है, लाइक ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा लीड्स मिल सके, और जो भी है ज्यादा से ज्यादा हमको कन्वर्जन मिल सके। फिर मैंने यहाँ पे सोशल प्रूफ और टेस्टिमोनियल्स के हिसाब से, जैसे आपसे मैंने बताया था आपको, तो ये टेस्टिमोनियल्स वगैरह मैंने एफिलिएट मैनेजर से लेके डाले, फोटोज और क्रॉप नहीं की हुई ढंग से, पता नहीं। फिर उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लास्ट में कॉल टू एक्शन, फिर मैंने उनसे पूछा कैन यू डिवोट 14 डेज टू क्लींस अवे और अनवांटेड पाउंड्स। सारी हेडलाइंस वगैरह मैंने उनसे एफिलिएट मैनेजर से बात करके लिए हैं। और ये फिर ऑप्ट इन फॉर्म यहाँ पे रखा, और फिर क्लिक टू डाउनलोड। उसके बाद में जब वो ई बुक डाउनलोड करते हैं, ई बुक डाउनलोड करने के बाद ऐसा होता है कि आप जो ई बुक है उसको एडिट, लाइक ये बुक इन्होंने दी है जो भी है, अगर आप ई बुक को एडिट कर सकते हैं, उसके अंदर आप ई बुक के अंदर भी आप अपने एफिलिएट लिंक्स डाल सकते हैं, ताकि वो लाइक रेसिपीज वगैरह देखे या फिर कुछ भी करे तो एफिलिएट लिंक पे क्लिक करे और वो आपके ऑफर पर चले जाए। अब यहाँ पे हमारे पास उनका ईमेल एड्रेस आ ही जाएगा। ईमेल एड्रेस आने के बाद आप उनको लाइक 80% और 20% का रूल होता है। 80% उनको वैल्यू दीजिए, उनको बताइए कि क्या क्या मेथड्स है जिनसे वो वेट लॉस कर सकते हैं, और 20% उनको पिच कीजिए। पिच करना मतलब उनको लाइक बताइए कि आपके प्रोडक्ट्स वगैरह क्या है, उनके बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए ताकि वो परचेज करे आपसे। ईमेल मार्केटिंग का कुछ ऐसा ही फंडा है। और लास्ट में जो भी है कॉन्टैक्ट डिस्क्लेमर, कुकी पॉलिसी और ये सब। तो ये जो भी है एग्जांपल्स है लैंडिंग पेजेस के, जो भी मैंने आपको बताए सारे के सारे, आप इन्हें देख सकते हैं और इनसे थोड़ा जो भी है इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और ये जो भी पॉइंट्स है आप इनको भी एक बार दोबारा देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दिस इज इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको इससे कुछ वैल्यू मिली, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और हो सके तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल न्यू है, मुझे पता है, आपको भी पता है, तो मैं जितने भी कमेंट्स वगैरह है उन पर सारों पर रिप्लाई करूंगा। आपसे ज्यादा से ज्यादा आपकी जो भी है हेल्प करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। पीस।